पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कमाई वमाई करो। तो फिर मैंने AIPMT का प्रिपरेशन छोड़ दिया। मेरे पास वहाँ पे सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं थे। 2-3 महीने तक मैंने जॉब किया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ डिटरमाइन था कि कुछ ना कुछ अपना करना है। जब मैं लोगों के साथ बात करने जाता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो लोग वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम में 21 साल थी। हमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार से फंडिंग भी मिली और धीरे धीरे हम ग्रो करते गए। 400 रुपये से स्टार्ट होकर के आज 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। अगर आप बिहार से हैं ना, तो बिहार में आप देखते होंगे कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे बहुत भागते हैं, और पेरेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि सरकारी नौकरी करो, सरकारी जॉब करो, IAS, UPSC, BPSC, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा ना कि एज अ बिहारी आप बिजनेसमैन बन के देखिए ना। बिजनेसमैन बनने में क्या है, रिस्क लेके देखिए। रिस्क लेकर जो काम करने में मजा है ना, वो किसी भी काम में नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि रंजन है और मैं बिलोंग करता हूँ सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बराही, जो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। और गांव ऐसा जहाँ पे न बिजली न पानी, मतलब बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ाई किया है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फार्मर है हमारे पिताजी, और हमारा कंप्लीटली जो फैमिली का बजट है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। तो वो सारी चीज़ें, उस तरह के इन्वायरमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे जब मैं पढ़ाई किया करता था तो हमारे अंकल जी ट्यूशन पढ़ाया करते थे। वहीं से हमने अपनी पढ़ाई की जर्नी शुरुआत की। और जो बिजली की कमी के कारण में अगर बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने झेला है वहाँ पे, कि पहले केरोसिन तेल में लोग दिया जलाते थे और दिया जला के भी पढ़ते थे। उस टाइप का हमारा लाइफ स्टाइल रहा है बचपन का। सरकारी स्कूल में पढ़ना, किसी भी तरह हमने 8वीं पास किया। 8वीं पास करके फिर मैं चला गया 10वीं में। 10वीं में जब गया तो हुआ क्या कि जब मैं 10वीं में था तो मेरे पिताजी ने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन किया था उन्होंने। तो उनके साथ मैं भी मीटिंग सेमिनार में जाया करता था। और जब मैं जाया करता था वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग आते थे, बहुत ऐसे लोग जो लोग मोटिवेशन देते थे, सेमिनार करते थे। तो मैं उसको बराबर रेगुलर अटेंड करता था। तो वो जो चीज़ें थी ना, वहाँ से मेरा थोड़ा लाइफ में चेंजेस आना शुरू हुआ। मेरे दिमाग से ना उसने नौकरी सब हटा दिया, डिलीट कर दिया। नौकरी मेरे दिमाग से वहीं से हट गया। तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते थे कि अरे तुम तो ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम तो सारा दिन भागते रहते हो, तुम मैट्रिक में कुछ नहीं कर पाओगे। फिर भी मैंने फर्स्ट डिवीजन लाया मैट्रिक के अंदर, बिहार बोर्ड से ही किया था। फिर हमारे कुछ दोस्त थे, हम लोगों ने किसी भी तरह करके अपने डिस्ट्रिक्ट सिटी में जा करके +2 में एडमिशन लिया। और +2 में एडमिशन लिया तो बिहार में आप देखते होंगे ना कि जो लोग साइंस से पढ़ाई करते हैं उनका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू मिलता है उनको, और जो लोग आर्ट्स कॉमर्स लेते हैं तो थोड़ा सा डाउनग्रेड रहता है उनका। क्योंकि साइंस लेने का मतलब है कि मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा ना कि मैथ्स तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन साइंस ले लेते, थोड़ा वैल्यू मेरी भी बढ़ी रहेगी मार्केट के अंदर। तो मैंने साइंस ले लिया। साइंस में मैंने बायो ले लिया। तो बायो ले लिया तो पेरेंट्स लोगों का ये था कि लड़का पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा ही। तो उनके एक्सपेक्टेशन से हमने क्या किया कि बायो में थोड़ा सा हमने AIPMT का प्रिपरेशन चालू कर दिया डिस्ट्रिक्ट सिटी से। तो वहाँ पे बायो का क्लास किया करता था, और केमिस्ट्री फिजिक्स। तो कुछ दोस्तों ने हम लोग का काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा था, मतलब प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी। सडनली क्या हुआ कि जब मैं लास्ट सेकेंड ईयर में था, तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि एग्ज़ाम हमने दे दिया था, लेकिन इंट्रांस आ गया AIPMT का। तो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया ड्यू टू कि मेरे दादाजी डेथ कर गए। और दादाजी डेथ किए ना, तो वो हमारे फैमिली के बैकबोन थे, मतलब सारा खर्चा वही चलाते थे। तो वहाँ से हमारा फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा मेरे ऊपर भी आने लगा कि अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ कमाई वमाई करो। तो फिर मैंने AIPMT का प्रिपरेशन छोड़ दिया। बहुत ही मतलब हार्ड हुआ वहाँ पे। कुछ लोग, जो लोग जिनके पास पैसे थे वो लोग करने लग गए, मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। फिर मैं और मेरे दो दोस्त थे जो हम लोग चले गए दिल्ली गया। तो दिल्ली में मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया एज अ टेलीकॉलर। मैंने वहाँ काम करना शुरू किया, और साथ ही में कुछ प्राइवेट कॉलेज हमने ढूंढना शुरू किया, जहाँ से हम सोच रहे थे कि आगे क्या करें। तो उस टाइम में नहीं, अभी भी चल रही है, टेक्निकल दौर बहुत चल रहा था। तो BCA टेक्निकल जितनी भी डिग्रियां होती है, कोर्सेस होते हैं, वो लोग ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं भी BCA की तरफ रुझान करने लगा। मैंने भी
वहाँ दिल्ली में कुछ ऐसे कॉलेजेस होते थे जो 10 दिन 15 दिन का फ्री क्लास देते थे, पहले डेमो क्लास। तो मैं वो अटेंड करने गया और वहाँ पे मुझे पता चला कि इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो फीस के कारण फिर मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो पाया। 2-3 महीने तक मैंने जॉब किया और घर से भी लोग बोलने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, कुछ कमा रहे हो या नहीं कर रहे हो, पैसे की ज़रूरत है तो कुछ काम करो, कुछ नौकरी करो। क्योंकि हमारे साथ वाले लोग जो थे वो लोग नौकरी करना शुरू कर दिए थे। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने जॉब स्टार्ट किया क्योंकि फैमिली की तरफ से मैं बड़ा लड़का था घर का और वो लोग भी प्रेशर दे रहे थे कि कुछ जल्दी करो। तो मुझे बहुत जल्दी में कुछ ना कुछ अर्निंग करना था, कुछ ना कुछ पैसे कमाने थे। तो मैंने नौकरी शुरू कर दिया। तो वहाँ पे 6,000 महीने का मैं कमाना शुरू कर दिया था। और फिर जॉब, पहले से ही मेरे दिमाग में था कि जॉब करना नहीं है, क्योंकि बिहार में लोग जॉब के पीछे पागल होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में जैसे ही मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग वाली चीज़ें की थी तो वहाँ से दिमाग से डिलीट हो गया था कि जॉब नहीं करना है मुझे। लेकिन फिर भी मैंने किया वहाँ पे, और रूम रेंट वगैरह बहुत सारी परेशानी हुई। मतलब कि मेरे पास वहाँ पे सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं थे, इतना ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम वहाँ पे झेला। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद मैंने कुछ ऐसे पर्सन को ढूंढा जो लोग जिनका लिंकअप लाइनअप बहुत अच्छा था। तो मैंने उनको बोला, सर कि कोई स्कॉलरशिप वाली कोई कॉलेज है क्या जहाँ पे हम जा करके कुछ ये BCA वगैरह कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया। मैं चला गया फिर चंडीगढ़ जाके फिर वहाँ पे मैंने कॉलेज, वो जो स्कॉलरशिप वाले थे, फिर वहाँ पे जलंधर में एक कॉलेज था, वहाँ जा कर के मेरी एडमिशन हुई फाइनली, और मैंने अपना BCA का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, मैं बिहार से था, कॉलेज गया पंजाब में, वहाँ भी बिहारी को इतना ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया गया, इतना मतलब चूँकि मेरा ड्रेसिंग सेंस वहाँ ऐसा था कि लोग अरे बिहारी हो। तो फिर भी मैं उन चीज़ों को झेलता गया और आगे बढ़ता गया। लेकिन पढ़ाई में और स्किल में वहाँ पे मैं आगे था। मतलब जो टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती थी कॉलेज के अंदर, वो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। तो क्या हुआ ना कि लोग तो बोलते गए, मैं सुनता गया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ डिटरमाइन था कि कुछ ना कुछ अपना करना है, अच्छा करना है। तो फिर मैंने टेक्निकल स्किल वहाँ से एक्वायर किया। मेरी प्लेसमेंट हो गई। 3rd सेमेस्टर में मैं चला गया एक कंपनी में चंडीगढ़ में। वहाँ पे मैंने 3-4 महीने जॉब किया। दिमाग में पहले से ही सेट था कि मुझे बिजनेस करना है। तो फिर 3-4 महीने चंडीगढ़ में भी जॉब करने के बाद मैं फिर वापस घर आ गया। घर आने का रीज़न क्या था कि जब प्लेसमेंट हुई थी, जॉब में मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा था, घर का बड़ा लड़का था और सारे जो छोटे भाई हैं उनको भी पढ़ाना था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शुरू से ही। तो मैं उस जॉब को क्विट कर दिया मैंने। तो जब मैं जॉब क्विट करके मैं आया घर, तो एक पर्सन मुझे मिले पटना के, संतोष झा। उन्होंने बोला, ऋषि एक काम करिए कि आप ना मतलब एक डोमेन खरीदिए ladyfair.in, और वहाँ से मेरा जो टर्निंग पॉइंट है लाइफ का वो स्टार्ट होता है। हमारा जो बिजनेस है लेडी फेयर वो स्टार्ट होता है वहाँ से जब मैंने डोमेन परचेज किया, तो डोमेन परचेज करके वेबसाइट बनाया, मार्केटिंग की, सब कुछ किया। तो धीरे धीरे पहला जो हमारा क्लाइंट था वो 400 रुपये का था, पटना से था। तो हमने डोमेन लिया, डोमेन लेके वेबसाइट बनाया और हमने काम शुरू कर दिया। जो लेडीफेयर जो हमारी कंपनी है वो सैलून एट होम सर्विस प्रोवाइड करती है। लेडीफेयर ऐप आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। हम लोग अभी राइट नाउ हम लोग 7 से 8 सिटी में वर्क कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा टर्नओवर है हमारा। कंपनी मतलब 400 रुपये से स्टार्ट होकर के आज 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो बहुत सारा पोटेंशियल है। तो हमने क्या किया ना कि मतलब डोमेन लिया, डोमेन लेने के बाद काम शुरू किया। पहला क्लाइंट 400 रुपये का आया, फिर धीरे धीरे पटना में फैलने लग गया ये। और उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम ये आए कि जब मैं लोगों के साथ बात करने जाता था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो लोग वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम में 21 साल थी। तो लोग वैल्यू नहीं करते, ये क्या करेगा। लेकिन फिर भी डेडिकेशन लेवल ऐसा था कि मैं करता गया। बहुत सारे लोग साथ में आए। मेरे जो कॉलेज में थे उनको मैंने ऑफर किया कि तुम हमारे साथ काम करो, तुमको हम हिस्सेदारी देंगे, ऐसा करके मैंने बोला। लेकिन कोई साथ नहीं आया। डेडिकेशन सिर्फ मेरा था और मैं करता गया। लेकिन जैसे जैसे करता गया तो डॉट्स कनेक्ट होते गए, लोग आते गए और टीम बिल्ड होता गया। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि लाइफ में चेंजेस आने लगे। और अभी जो लेडीफेयर की मैं बात करूं तो लेडीफेयर पटना से चल के कोलकाता, मुंबई, पुणे
भुवनेश्वर, सारे सिटीज़ में हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं और 50-60 से ज़्यादा प्रोफेशनल हमारे टीम में काम कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल जो एक गांव से उठ करके मैं आया और शहर में ये सारी चीज़ें करके और अभी हमारे ये पोजीशन है। तो बिहार में हमने ये चेंजेस लाया, फिर हमें बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार से फंडिंग भी मिले और धीरे धीरे हम ग्रो करते गए। जब हमारी पोटेंशियल लोगों को लगा तो हमने स्टार्टअप बिहार में अप्लाई किया, वहाँ से हमें फंडिंग मिली। अगर आपको भी फंडिंग चाहिए, आपके पास भी कोई आइडिया है, तो आप बिहार स्टार्टअप पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करके फंडिंग ले सकते हैं और काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी बहुत सारा काम हो रहा है बिहार के अंदर। और एज अ बिहारी आप एक एंटरप्रेन्योर बन के देखिए, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अभी हमने यहाँ तक 1 CR तक का रेवेन्यू किया है और आगे तो अभी हमें 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हम लोग दे रहे हैं, लोकल रूरल एरिया में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेडी फेयर जो सैलून एट होम है, अभी के टाइम में लोगों को घर पे हर एक चीज़ चाहिए, तो हमारा ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म है। ब्यूटी सेगमेंट बहुत बड़ा, अप्रॉक्स $30 बिलियन का ये मार्केट है। $30 बिलियन, ये पूरा ऑल ओवर में इंडिया की बात कर रहा हूँ, ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की। आप गूगल कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मार्केट में हम लोग एक ब्रांड बनाने चले हैं। बिहार गांव से लेकर के शहर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर आइए और बिहार में कुछ नया करिए। हमारा मैसेज ये है आपको कि देखिए, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है और आप सोच लेते हैं कि कुछ बढ़िया करना है, कुछ अच्छा करना है, आपके साथ प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे। पहली चीज़, आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करना होगा, आपको अपना सर्कल चेंज करना होगा। जब तक आप वो चेंज नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में बदलाव नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपना सर्कल चेंज कर दिया। मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता था। तो ये मैसेज है हमारा कि आप पहला अपना सर्कल चेंज करिए अगर आपको अपने लाइफ में चेंज लाना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जोश टॉक को, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करेगा। उनमें से एक इंस्टीट्यूट है KSG IAS। जोश टॉक्स और भी कोशिश करेगा कि दूसरी कोचिंग्स भी हमें कांटेक्ट करें और वो अपनी ऑफरिंग्स और कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन हमें दें। अगर हम में से किसी एस्पिरेंट को इंटरेस्ट है कोचिंग लेने के लिए, तो हम अपने नाम और नंबर दे सकते हैं और हमें इसके द्वारा कोचिंग कांटेक्ट करेगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।